नमस्कार, मैं हूं मोनालिका मिरतवाल। आप देख रहे हैं राजस्थान वन। आप सोचिए बच्चियां जो ये सरकारी सरकारी जो नैपकिन देती है, इनको सैनिटरी पैड देती है, इसमें दलालों ने दलाली करना इसमें भी नहीं छोड़ा। इसकी जांच की गई, पड़ताल की गई तो पाया क्या कि बहुत ही घटिया क्वालिटी का आता है, बहुत ही ज्यादा। इस मतलब आप सोचिए इससे अच्छा तो गंदा कपड़ा होता है। अभी हम इस सरकारी स्कूल में, आप देखिए मैडम जी ने बच्चों को बुला लिया क्योंकि बच्चों को बोलने नहीं दिया जा रहा है। मैं लगातार तमाम सरकारी गवर्नमेंट स्कूल्स में, इस जितने भी क्षेत्र में तकरीबन मैं 4 सरकारी स्कूलों में घूमी, तमाम आंगनवाड़ियों में गई और मैंने पाया कि सबसे पहली चीज तो ऑफ कैमरा जिन भी लड़कियों ने, जिन भी बच्चियों ने, जिन भी टीचर्स ने मुझे ये बातचीत बताई। अब देखिए सरकारी गर्ल्स स्कूल एक बार से है, जहाँ पर दिखाओ बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, ये गवर्नमेंट स्कूल है। आपको पता होगा सरकार ने ये मुहिम चलाई, सरकार ने ये शुरू किया कि गंदे कपड़े से जो भी बीमारियां फैलती हैं, जो भी रैशेस, जो भी तमाम परेशानियां होती हैं, उसको खत्म करने के लिए गंदा कपड़ा जो महिलाएं यूज करती है उसके लिए फ्री नैपकिन्स सारी महिलाओं को, सारी बच्चियों को, सारी लड़कियों को दिए जाएंगे। अब आप सोचिए इसमें भी दलालों ने दलाली करना खत्म नहीं किया। इसकी तब जांच की गई तो पाया गया कि सबसे पहली चीज तो ये 30% पतला होता है। मैं आपको खोलकर वीडियो के दौरान दिखाऊंगी भी। आप में से तमाम लोगों ने शायद नहीं देखे होंगे क्योंकि आप सोचिए तो गरीब लोगों के लिए तो बनाया गया और उन्हें भी इस तरीके से इन चीजों में गरीब लोगों को भी बेवकूफ बना दिया जा रहा है। फिर तब हाँ, तब मैं सरकारी स्कूल्स में घूमी, तब मैं आंगनबाड़ियों में गई तो मैंने पाया कि सरकारी स्कूल में अभी मैडम जी आकर कैमरे पे बोलेंगी नहीं, बट ऑफ कैमरा मुझे सबने बताया 1.5 साल से तो यहाँ पर पहुंचे ही नहीं है। टीचर्स और बच्चों का कहना है कि पहुंची नहीं है। जिन बच्चों ने यूज किया है इसकी क्वालिटी बहुत घटिया है। आप इसकी क्वालिटी देखिए। अच्छा, और एक और चीज, हाँ, इस पर लिखा हुआ है डिस्पोजल पाउच और रैपर इस्तेमाल करें, पर इसके अंदर कहीं डिस्पोजल पाउच और कोई रैपर्स नहीं आता है, जबकि उसके ऊपर कुछ खर्चा आता है। वो जो रिपोर्ट आई है, वो रिपोर्ट भी मैं आपको पढ़कर इस वीडियो के दौरान सुना देती हूँ। उस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि सबसे पहली चीज तो इसकी जो थिकनेस होनी चाहिए वो थिकनेस ही कम है, जिसकी वजह से जो ब्लड इसे सोख करना चाहिए, जो खून इसके अंदर एब्जॉर्ब होना चाहिए वो ही एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। पहली गलती, सबसे बड़ी चीज ये। दूसरी चीज ये, इससे रैशेस और वो सारी चीजें बह जाती है। जिन भी पैमानों पे, जिन भी चीजों में इसकी जांच पड़ताल की गई तो ये पाया गया कि जो गंदा कपड़ा होता है उससे भी घटिया क्वालिटी का नैपकिन, उससे भी घटिया क्वालिटी का पैड ये वितरित किया जा रहा है। अब ये, अच्छा तुम बोलोगे अच्छा ये तो छोटी छोटी बच्चे हैं, मुझे नहीं लगता इन लोगों को तो ये वितरित किया जाता होगा, पर आप सोचिए कितनी शर्म की ये बात है और कितनी घटिया ये चीज है कि ये चीज, ये नैपकिन जो इन बच्चों की भलाई के लिए, इनकी अच्छी हेल्थ के लिए इनको दिया जाता है, इसमें भी दलाली चल रही है। अब सोचिए सरकार ने तो अच्छी मुहिम शुरू की, सरकार ने तो ये बता दिया कि इतने करोड़ रुपए खर्च होंगे, इतने करोड़ वितरित किए जाएंगे, लेकिन जितना आंकड़ा शायद 44 करोड़ अभी तक वितरित होने चाहिए थे, लेकिन अभी तक लगभग 6.5 करोड़ नैपकिन ही वितरित हुए और वो भी इतनी घटिया क्वालिटी के, इसको कोई यूज ना ही करे तो वो ज्यादा अच्छा होगा। इसके अंदर जो क्वालिटी, जो कॉटन की मात्रा, जो कॉटन इसके अंदर यूज होता है, उस कॉटन की क्वालिटी बहुत घटिया है। उस कॉटन की क्वालिटी के बारे में आप नहीं सोच सकते हैं। जितने भी पैमानों पर इसकी जांच की गई तो पाया गया कि किसी भी पैमाने में ये फिट नहीं बैठता। इतनी घटिया क्वालिटी, जिन कंपनीज को टेंडर दिया गया, जो कंपनीज इसको बना रही हैं, उतनी घटिया क्वालिटी। अभी स्कूल के अंदर जब मैं गई, अब देखिए मेरे को देखकर अच्छा मैडम जी भी बाहर नहीं आ रही है, मैडम जी बोलेंगी भी नहीं कैमरे पे, ऑफ कैमरा सभी बोल रहे हैं मैडम जी 1.5 साल से तो आया नहीं है, हम लोग इतने सालों से तुमको सप्लाई नहीं मिली, और जो क्वालिटी आती है सब बोल रहे हैं बहुत ही घटिया क्वालिटी होती है, बहुत ही ज्यादा घटिया क्वालिटी। अब आप सोचिए इससे इन बच्चियों को, इन लड़कियों को, महिलाओं को बीमारी हो जाती है। सरकार ने इसलिए ये लेकर आया है कि जो फ्री नैपकिन उनको बांटा जाएगा जिनके पास पैसे नहीं है खरीदने के, क्योंकि वैसे तो महंगा आता है, शायद 400-500 रुपए का पैकेट पड़ता है। तो सरकार ने शुरू किया कि महिलाओं को आंगनबाड़ियों से फ्री मिलेगा और बच्चों को स्कूल से फ्री मिलेगा। अब ये तो फ्री देने के लिए तैयार है, अब देते भी है नहीं देते वो तो खैर दूसरी बात है। आप सोचिए आगे से सप्लाई नहीं आ रही है। मैं तकरीबन 4-5 स्कूल्स में घूमी इतनी देर में, किसी भी स्कूल में साल 1.5 साल से तो सप्लाई ही नहीं आई है। और जहां पर पहुंच रही है तो बच्चियां, वो लड़कियां बता रही है कि मैडम बहुत घटिया क्वालिटी का, तो उसको यूज ना ही करे तो ज्यादा अच्छा है। तो अब आप सोचिए इन बच्चियों को जो सुविधा देने के लिए सरकार मुहिम लेकर आई, जो सरकार ने चलाया, अब आप सोचिए उसमें भी दलाल दलाली नहीं छोड़ रहे हैं। इसलिए आप सोचिए कुछ भी अच्छी चीज अगर सरकार शुरू करने की कोशिश करती है तो बीच में हमारा सिस्टम इतना भ्रष्ट होता है कि वो अच्छी चीज, जो अच्छी सुविधा लड़कियों के पास, बच्चों के पास, लोगों के पास पहुंचनी चाहिए, वो कभी पहुंच ही नहीं पाती है। अब सोचिए सरकार अंदर गवर्नमेंट टीचर्स बैठी है सारी, मैंने सबसे बात की, सब बोल रहे मैडम हम कैमरे पे नहीं बोलेंगे। अब नौकरी का भी सबको डर है कि मैडम नौकरी चली जाएगी। अब हमने बोला तो प्रिंसिपल मैडम ने फोन करके बोल दिया है कि नहीं नहीं बोलना नहीं है हमको, वैसे ऑफ कैमरा बता दो। तो ऑफ कैमरा सबने यही सूचना दी। अब स्कूल में बैठी मैडम, प्रिंसिपल मैडम तो खैर आई नहीं है यहाँ की, जो भी है कुछ तो उनको फोन वोन करके पूछा, मैडम जी शायद लंबी छुट्टी पर गई हुई हैं। अंदर से ये जानकारी मिली कि मैडम हमको मिलता नहीं है। आप सोचिए कितनी शर्म की बात है, कितनी घटिया बात है कि कुछ सुविधा जो उन बच्चों को मिलनी चाहिए थी उस पर भी दलाल दलाली नहीं छोड़ रहे हैं।
ये हो रहा है, ये सुविधाएं हमें मिल रही है, सरकार कुछ अच्छा शुरू कर रही है, तो बीच में हमारा सिस्टम और हमारे अधिकारी इतने भ्रष्ट हैं कि इन चीजों में भी मिलावट हो जा रही है। एक ऐसे नैपकिन पे आपको पता है, ये सुविधा और किसी महिला को अच्छा और सुविधा प्रोवाइड करवाने की बजाय बीमारियां फैला रहा है, इससे रैशेज हो रहे हैं, इससे तमाम परेशानियां बढ़ रही हैं। तो ये कोई सुविधा नहीं है, ये कह लीजिए जान का जंजाल है। सिर्फ इससे जो भी प्रॉब्लम्स, अच्छा इसकी कंप्लेंट्स भी आती हैं, आंगनबाड़ी में जाकर महिलाएं कंप्लेन करती हैं, स्कूल में भी लड़कियां कंप्लेन करती है, जैसे यहाँ की टीचर्स वगैरह बता रही थी कि मैडम वो तो बोलती है कि हमको रैशेज होता है, इचिंग होता है, तमाम बीमारियां भी फैल जाती है, और वो भी आप पता नहीं कर सकते क्योंकि इसके अंदर जो कॉटन का क्वालिटी, जो भी चीजें यूज हो रहे हैं उसका ये तक पता नहीं है, क्या कैसे बनाया जा रहा है। आप यूं कह लीजिए बस तालमेल करके बना दिया जा रहा है, बस बन रहा है और सप्लाई तो यहाँ पे पहुंच भी नहीं रही है। तो अब आप सोचिए क्या ही घटिया बातें, तमाम स्कूल्स में जा रहा है, तमाम महिलाएं लड़कियां इसको यूज कर रही होंगी, कईयों को तो तमाम बीमारियां हो भी गई होंगी जो शायद लोगों तक पहुंची नहीं है। कई लोगों को बीमारियां, कई लड़कियों को, महिलाओं को इससे बीमारियां हो गई होंगी, कई इससे जूझ रही होंगी, और आगे अगर ये आप सोच लीजिए एक तरीके से, मैं क्या ही बोलूं उसको, ये वो चीज है, ये वो तरीका जिससे आप अपने शरीर में बीमारी खुद इंजेक्ट कर रही है, वैसा सैनिटरी नैपकिन आप तक पहुंच रहा है। तो अब आप क्या ही बोलेंगे इस पर, जरूर आपकी राय हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इस चीज पर भी, सैनिटरी नैपकिन पर भी, जो लड़कियों की सुविधाओं के लिए, लड़कियों की अच्छी हेल्थ के लिए है, उस पर भी मिलावट हो रही है, उसमें भी धांधली चल रही है, उसको भी दलालों ने नहीं छोड़ा है। कमेंट सेक्शन में जरूर आपकी राय बताओ, और ऐसे जुड़े राजस्थान के साथ।